दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फार्मा सेक्टर के एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आप स्टॉक को बाय करके स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने निफ्टी फार्मा को धन प्लेटफॉर्म पे ओपन किया। निफ्टी फार्मा की अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी फार्मा में 20 स्टॉक्स है। निफ्टी फार्मा में अगर हम शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर हमको निफ्टी फार्मा जो है वो डाउन नजर आ रहा है, जबकि पिछले 1-2 महीने से इसमें हमको एक शॉर्ट टर्म में अपट्रेंड नजर आ रहा है। इंडाइसिस इन डेप्थ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स देखना है तो सिंपली इस कंपनीज पर क्लिक कीजिए। कंपनीज पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो है वो वेटेज वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टॉक्स को लगा लिया है। तो टॉप में जो आपको दो स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो है सन फार्मास्यूटिकल्स और डिविस लैब। तो आज जो हम स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो है डिविस लेबोरेटरीज। तो सिंपली आपको डिविस लेबोरेटरीज पर क्लिक करना है। डिविस लेबोरेटरीज का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 3,403 रुपये का। टेक्निकल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर में स्टॉक का प्राइस है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक यहाँ पर बुलिश हमको नजर आ रहा है, लेकिन चार्ट के ऊपर कुछ अलग पिक्चर है वो हम आगे चार्ट एनालिसिस में देखने वाले हैं। फंडामेंटल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,942 करोड़ का है, पी रेशियो 38 का है, डिविडेंड यील्ड अप्रोक्सीमेट 1% है, आरओसी 33%, आरओई 25% का है। तो स्टॉक का जो कंपनी वैल्यूएशन है वो अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में अप्रोक्सीमेट 52% की होल्डिंग है, वहीं एफआईआईज और डीआईएस के पास में अप्रोक्सीमेट 37% की होल्डिंग है। तो स्टॉक एफआईआईज और डीआईएस का भी फेवरेट है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 ईयर में -20% का रिटर्न है। अब चूंकि फार्मा सेक्टर का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है तो आपको इसी तरीके के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 5 इयर्स के रिटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 185% का रिटर्न दिया है। सेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टॉक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लार्ज कैप का स्टॉक है। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछले 5 साल से सेल्स में हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी हमको पिछले 5 साल से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप सिंपली स्मार्ट इन्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। स्मार्ट इन्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डेली, मंथली, वीकली एसआईपी कर सकते हो। आप क्वांटिटी वाइज और इन्वेस्टमेंट वैल्यू वाइज भी यहाँ पर एसआईपी कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्वांटिटी या फिर अमाउंट डालना है और सेट स्टॉक एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आप भी धन में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और एम से आपको बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो देर मत कीजिए और लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए। फंडामेंटल्स देखने के बाद में चलते हैं अब चार्ट एनालिसिस की तरफ। चार्ट एनालिसिस के लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक कीजिए। ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने डिविस लैब का चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए डिविस लैब, यहाँ पर आप टाइम फ्रेम देखिए, डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। चार्ट एनालिसिस हम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक पिछले 7 साल से एक हेल्दी अप ट्रेंड में था और लास्ट 2 ईयर से यहाँ पर हमको इसके अंदर फॉल देखने को मिला है। फॉल से पहले अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर जो है वो रिट्रेसमेंट लिया था। उसी रिट्रेसमेंट के लो को मैंने यहाँ पर जो है मार्क किया हुआ है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रहा है। स्टॉक जो है वो यहाँ पर नीचे गया था। नीचे जाने के बाद में यहाँ पर आप देखिए इसने मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्म किया और फिलहाल जो प्राइस है वो इसी लाइन के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड में अगर देखो तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और स्टॉक ने इस कैंडल के जरिए से इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब चूंकि ये मंथली कैंडल है तो हम यहाँ पर कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर मंथली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज होता है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मंथली ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है और अभी फिलहाल जो प्राइस है वो उसी सप्लाई जोन के करीब में है। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है एक डेली सप्लाई है और यहाँ पर आप देखिए एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हुए मैंने यहाँ पर दो लाइंस को ड्रॉ किया। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है। अगर स्टॉक इन लाइंस के ऊपर में आता है और आकर के सस्टेन करता है तो आप रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये है हमारा 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। मार्केट उसी के पास में यहाँ पर अभी रुका हुआ है।
तो अभी यहाँ पर स्टॉक को सस्टेन होने देना है। यहाँ पर ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का लाइन भी है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर जो है वो स्टॉक रेजिस्टेंस लेके लोअर साइड पे आए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 125 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो। 125 मिनट पे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है 3150 के करीब में, और लोअर साइड पे अगर आप जाते हो या फिर अगर स्टॉक यहाँ से लोअर साइड पे जाता है तो यहाँ पर एक डिमांड जोन हमको नजर आ रहा है। तो अगर आपको रिट्रेसमेंट पर बाय करना है तो आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो अगर आप डिविस लैब का फार्मा सेक्टर के साथ में कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो तो यहाँ पर आप देखिए कि फार्मा सेक्टर में एक कप और हैंडल का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए फार्मा सेक्टर भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के करीब में है और यहाँ से ये रिट्रेस कर सकता है। तो अगर ये रिट्रेस करता है तो यहाँ पर फार्मा में डिमांड जोन है और यहाँ पर भी फार्मा में डेली डिमांड जोन है। तो यहाँ पर आने के बाद में अगर आपको कोई रिएक्शन देखने को मिलता है सेक्टर में तो उसी टाइम पर आप जो है वो डिविस लैब के अंदर अपनी पोजीशन को बना सकते हो। ये कंपैरेटिव एनालिसिस आप सिर्फ और सिर्फ धन प्लेटफॉर्म पर ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल चार्ट लेआउट्स का फीचर मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। एनालिसिस पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।